Good morning, my dear student. This is the Inu Salif from St. Joseph School, महाराजगंज। आज आप लोग के लिए जो क्लास सेवेंथ का चैप्टर एक कॉमेडी एरर्स है, जो कि एक फोक टेल है फ्रॉम द कोरियन फॉर द चिल्ड्रेन के लिए मेंशन किया गया है, जो कि ऑलरेडी हमें चैप्टर को मैं क्लास ले चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। पूरी चैप्टर आपकी कंप्लीट है और इसके साथ साथ मैंने आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन भी मैंने क्लियर करवा दिया हुआ है। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी टिक द करेक्ट ऑप्शन किया गया आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं इस वीडियो में। और अब इसके बाद से जो मेरा ऑप्शन है, जो कि क्वेश्चन द आंसर, जो फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब आंसर का जो क्या है ना कि हमें क्वेश्चन जो भी दिया हो उसका मुझे आंसर मेंशन करना है, जो कि मैं अब आपको मैं एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर लिखवा रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर आपको एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, क्लास सेवेंथ का है, लेसन फर्स्ट है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और इसके क्वेश्चंस हमारे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सन बुक लिव विथ द ग्रैंड सन। और जो उसकी जो दादी थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सुनबुक थी, और किसके साथ रहती थी, मतलब अपने लड़के के साथ रहती थी, जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन किया गया। उस लड़के का नाम था मिंजुम नाम है। और यहाँ पे ग्रैंड सन के साथ कहाँ रहती थी, तो एक जंगल के पास से एक गाँव था जहाँ वहाँ पे रहा करती थी। तो अब यहाँ पे मैं आपको आंसर भी लिखाया हूँ, देख लीजिएगा। सुनबुक यूज्ड टू लिव, रहा करती थी, विद द ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन के साथ, इन ए स्मॉल विलेज नियर ए वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। एक खतरनाक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे वो रहा करती थी अपने उस ग्रैंडसन मिंजुम के साथ। What made the tiger enter Sunbok the country? टाइगर कैसे उस आंगन में आता है? तो जाहिर सी बात है कि टाइगर जंगल में रहने वाला एक जानवर है, और गांव जंगल के पास था। टाइगर बहुत भूखा था, इसलिए अपने भोजन के तलाश में गांव की तरफ आता है कि शायद उसको जानवर मिल जाए। वहाँ किसकी आवाज़ सुनाई देती है? जो वुमेन्स रहती है, सुनबुक का जो ग्रैंडसन रहता है, वो रोता है। और ऑलरेडी वो भूखा रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए रोता है और बहुत कोशिश करती है मनाने के लिए, लेकिन मानता नहीं है। तो उसे वो रोते रहता है, बहुत ज़ोर से लाउडली रोते रहता है। ये आवाज़ सुन के क्या होता है कि वो शेर भी वहाँ पे पहुँचता है। अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि What made the tiger enter a Sunbuk country? तो टाइगर was लुकिंग फॉर द फूड, अपने भोजन के तलाश में आता है। एंड मिंजुम्स क्राई, और जो मिंजुम रोता है, रोने की आवाज़ सुनकर, मैड हिम इंटर द कंट्री, उसकी आवाज़ सुनकर क्या करता है, वो आंगन में पहुंच जाता है, कि अब सोचता है कि अब हमारी तलाश खत्म हो गई, हमारा भोजन आज मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर ट्राई टू स्टॉप मिंजुम क्राई द फर्स्ट टाइम? कैसे कोशिश करती है पहला बार उसे रोकने के लिए कि तुम मत रो, रोने के लिए बहुत ट्राई करती है, चुप रहो, नहीं, बच्चा रोता ही रहता है। तो ट्राई कैसे करती है, बहुत सारा वो हवाला देती है, बहुत सारा वो एग्जांपल देती है कि शेर आके तुमको खा जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम, फिर भी वो बच्चा चुप नहीं होता है। अब आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, मिंजुम कंटिन्यू हिज द लाउड वेलिंग, वो जोर जोर से चिल्लाते रहता है, सिसकते रहता है। पेइंग नो हीट द ग्रैनी वार्निंग, दादी के जो वार्निंग होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, कितना वो उसको डराती है, कहती है, लेकिन फिर भी चुप नहीं होता है। द एक्सपेरेटेड ग्रैंड माँ, मतलब परेशान हुई जो दादी रहती है, स्पोक अगेन, बात फिर एक बार कहती है, लुक लिटिल मिंजुम, बच्चे देखो, छोटी सी बात, स्टॉप क्राइंग, आई हैव अ बिग पैरसीमोन हियर फॉर यू, आपके लिए मेरे पास एक क्या है, एक छोटा सा क्या है, एक पैरसीमोन है, जो कि लाइक है ना टमाटो के शक्ल का होता है, जो आपके लिए है। जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये फ्रूट्स जो दिया हुआ है, ये इसको दिखाती है। तो बच्चा क्या होता है, मंजुम सडनली रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पे, लुक लिटिल मेंजुम स्टॉप क्राइंग, आई हैव द बिग पैशनम फॉर यू, लाइक मैजिक मेंजुम टीयर्स एंड वेल स्टॉप, एकदम अचानक जादू की तरह क्या होता है, रोना धोना उसको बंद कर देता है। बिकॉज ही वॉज ओनली हंग्री, वो सिर्फ क्या था, भूखा था, और भूख होने की वजह से उसे वो खाने वाला चीज़ मिल गया, इसलिए क्या होता है, वो बच्चा मिंजुम चुप हो जाता है। उसे किसी का डर नहीं था, सिर्फ हंग्री होने की वजह से ही वॉज द क्राइम।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई होप कि ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ भी आप रोक के इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने हिंदी क्लियर कर दिया है। वंस अगेन ऑल्सो मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है ना। और पूछिए, बताइए कि सर 3rd नंबर क्वेश्चन को एक बार और रिविजन कर दे, तो मैं कर दूंगा। आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ, व्हाई वाज द टाइगर टेकन बाय द सरप्राइज। हाँ, तो टाइगर को क्या सरप्राइज लगा, क्या अजूबा लगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देना चाहता हूँ, चैप्टर पढ़ाया हूँ। तो जब टाइगर कंट्री यार्ड में जाता है, पहुँचता है, तो क्या होता है, ग्रैंड माँ की साउंड को सुनता है। क्या सुनता है, बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो टाइगर तुम्हें खा जाएगा। तो ये चीज़ उसको बड़ा सरप्राइज करता है कि हमारी प्रेजेंस को ग्रैंड माँ ने कैसे पहचाना, क्यों हमें जानती थी कि हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को उसको बड़ा अजीब लगता है और कोशिश करता है कि यहाँ से जान बचा के भागना ही मेरे लिए सही रहेगा। द ग्रैंड माँ सैड द मेंजुम टू स्टॉप क्राइंग सो लाउडली, जो चिल्ला रहे उतना जोर से। अगेन सैड दैट, फिर से कहती है, द नेक्स्ट स्टेप टाइगर कुड हियर यू, और क्या हो गया, ये जो टाइगर था तुम्हें सुन रहा है, एंड कैम टू गेट यू, और आएगा तो तुम्हें लेके चला जाएगा। द टाइगर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ये बात टाइगर को बड़ा सरप्राइज लगता है। एंड हाउ डिड ओल्ड लेडी डिस्कवर द प्रेजेंस, और अपने आप में कहता है कि ओल्ड लेडी कैसे हमको पहचान ली कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, व्हाई वाज द टाइगर टेकन द सरप्राइज। तो टाइगर को ये एहसास हो जाता है कि इस ओल्ड लेडी को मेरी मतलब ये हमें प्रेजेंस या कैसे उसको पता चला, यही चीज़ उसके लिए सरप्राइज होता है। और वहाँ से भागने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है कि जल्दी हम इस आंगन से बाहर चले जाएं। सो ऑल द माई डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट ऑल्सो, टू जस्ट डू इट complete and get by heart and write down your copy properly। 1 to 4 मैंने अभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दिया। अभी 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लासेज में इसको सॉल्व करूंगा। इसके मीनिंग को बाई हार्ट करना, क्वेश्चन आंसर को आपको बाई हार्ट करना। हर्ट करने से पहले आपको समझने की कोशिश करोगे, अपने लैंग्वेज में लिखोगे। और जो भी मैं आपको ग्रामर ऑप्शन कराया हूँ, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का भी जस्ट पहला ही पार्ट हुआ है। तो मैं अभी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं उसको मैं बोर्ड वर्क करूँगा, तो मैं आपको एक बार और समझाऊँगा। पूरी कंप्लीट करने के बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसका मैं क्वेश्चन आंसर पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। सो ये अभी पहला क्वेश्चन आंसर हुआ फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लासेस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड प्लीज स्टे योर होम एंड प्लीज सपोर्ट योर पेरेंट्स। प्लीज डोंट go out in this moment because the outside is full of the dangers due to corona. So please stay your home. Thank you, have a nice day, take care, all the best.